Mention stories। रात का समय था। शहर की सड़कों पर सिर्फ कुछ ही गाड़ियां दौड़ रही थी और हल्की धुन हर तरफ फैली हुई थी। रवि अपने दोस्त अजय के साथ बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद दोनों थक चुके थे। उन्होंने पास ही होटल में रुकने का फैसला किया। होटल पुराना लग रहा था। बाहर लगी हुई टिमटिमाती लाइट से ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत सालों से किसी राज को छुपाए हुए हो। जैसे ही दोनों होटल के अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी, मानो वो जैसे किसी से बात ही नहीं करना चाहता हो। रवि ने पूछा, 2 कमरे मिल जाएंगे? बूढ़े ने थोड़ी देर तक दोनों को घूरा और फिर धीरे से बोला, एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 67। अजय ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। बूढ़ा आदमी कुछ कहना चाहता था लेकिन चुप ही रह गया। उसने धीरे से चाबी रवि को पकड़ा दी। कमरे तक पहुंचने का रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था। होटल के कॉरिडोर में बल्ब टिमटिमा रहे थे। हवा से खिड़कियों के शीशे बज रहे थे। अजय ने मजाक में कहा, लगता है जैसे कि हम भूत बंगले में आ गए हों। रवि हंस पड़ा, लेकिन उसके दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई थी। जब वह कमरे में दाखिल हुए तो सब सामान्य लग रहा था। एक बिस्तर, एक अलमारी और कोने में एक बड़ा आईना। दोनों ने बिस्तर पर लेटकर बातें करना शुरू कर दिया। बाहर सन्नाटा, अंदर घड़ी की टिक टिक। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। रवि उठा और जाकर देखा, नल पूरी तरह से बंद था। वापस आया तो देखा अजय खिड़की की तरफ घूर रहा था। क्या हुआ? रवि ने पूछा। अजय बोला, मुझे अभी खिड़की के बाहर किसी का चेहरा दिखाई दिया, काला सा, बिना आंखों वाला चेहरा। रवि ने अजय को हड़का दिया, तू शायद कुछ ज्यादा ही फिल्में देखने लगा है। लेकिन भीतर कहीं रवि का दिल भी डर से कांप रहा था। रात और गहरी हो गई। अचानक कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सिर्फ आईने से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। दोनों को लग रहा था जैसे कोई उनके साथ उसी कमरे में खड़ा हो, पर दिखाई नहीं दे रहा हो। खिड़की की दरार से आती हवा अब फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही थी। अजय ने धीरे से कहा, सुन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा नाम ले रहा है। रवि ने ध्यान से सुना और सच ही कमरे के कोनों से बहुत धीमी आवाज आ रही थी, मानो कोई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। आवाज इतनी ठंडी थी कि दोनों की सांसें रुकने लगी। तभी आईने पर धुंध छाने लगी
और धीरे धीरे उस पर उभरने लगे कुछ शब्द। तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने डरते हुए फुसफुसाया। ये क्या है? रवि ने कांपती आवाज में कहा। कोई खेल रहा होगा, शायद वही बूढ़ा रिसेप्शन वाला। अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के शरीर कांप उठे। आईने पर अब दूसरा वाक्य लिखा था। जो इस कमरे में ठहरता है वह सुबह नहीं देखता। रवि और अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से ताला लग चुका था। वह दोनों फंस गए थे। अजय घबराकर चिल्लाने लगा, मदद, कोई है? पर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, कहीं दूर से आती और गूंजती जैसी सुनाई दे रही थी। दोनों ने कमरों के चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आईने के सामने अचानक एक औरत का साया उभर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और फिर उसके होंठ हिलने लगे, लेकिन आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। तुम्हारे जैसे यहाँ कहीं और भी आए थे, पर सब यहीं के यहीं रह गए। रवि और अजय बिस्तर से पीछे हट गए। अजय ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। अचानक अजय की चीख गूंज उठी। रवि ने देखा कि अजय को किसी ने खींचना शुरू कर दिया। अजय के पैर खुद ब खुद आईने की तरफ जा रहे थे। वो चिल्ला रहा था, बचाओ रवि, मुझे वो औरत खींच रही है। अजय की चीख धीरे धीरे रुक गई। उसका पूरा शरीर आईने के अंदर समा गया और वहां सिर्फ खून की एक हल्की सी लकीर बची रह गई। रवि डर से पागल हो गया। वो दरवाजे पर जोर जोर से घूंसे मारने लगा। मुझे जाने दो, कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आईने पर अब एक और वाक्य लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। कमरा अचानक और ठंडा हो गया। आईने से वही औरत बाहर निकल आई। उसके लंबे बाल जमीन तक लटके हुए थे। चेहरा अभी भी ढका था और वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि पीछे हटता गया, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। उसके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं था। औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। खाली आंखों के गड्ढे, सड़ी हुई त्वचा और एक विकृत मुस्कान। रवि चीखते हुए बेहोश हो गया।